तो गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। नाउ चलिए, तो आज हम बेसिकली 2-3 दिन में लाइव क्लास लेता हूँ आपकी। ठीक है, तो आज हमें ना हम क्या कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री को रिवाइज करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री को रिवाइज करेंगे आपकी क्लास 10th, क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री, इसको रिवाइज करेंगे क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री को। नाउ इसमें है क्या, देखो बेटा, सबसे पहले ट्रिग्नो मींस ट्राई, ट्राई मींस क्या, तीन साइड, और ज्योमेट्री ट्राई एंड ज्योमेट्री। तो हमें बेसिकली कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ना है, एंगल के बारे में पढ़ना है, यही ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ना है। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते क्योंकि तो हमारा वन शॉट है। हम बेसिक बिल्कुल डिटेल में पहले हम पढ़ चुके हैं, अभी आपको पूरा लाइक एनसीईआरटी का मैं एक वन शॉट सा देता हूँ, एनसीईआरटी रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है, तो ट्राई ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री बेटा हमें जो पढ़ना है अभी, साइन थीटा के बारे में, कॉस थीटा के बारे में, टेन थीटा के बारे में, कॉट थीटा के बारे में, सीकेंट थीटा के बारे में और कोसीकेंट थीटा के बारे में। एंड आई थिंक आप सभी फैमिलियर हैं इन सब वर्ड से। टेन थीटा आपको पता है, साइन थीटा आपको पता है, कॉस थीटा आपको पता है, सीकेंट थीटा आपको पता है, कोसीकेंट थीटा आपको पता है। तो इन सारे वर्ड से आप लोग बड़े इजीली फैमिलियर हैं। तो अब बेसिकली हम जो ट्रिग्नोमेट्री 10th में पढ़ रहे हैं वो हम एक्यूट एंगल को या साइड्स को फाइंड आउट करने के लिए पढ़ते हैं। मैं नाम रखा इट्स ए बी सी, ये मेरी 90 डिग्री एंगल है। अब इसमें बेटा एक परपेंडिकुलर होता है, एक बेस होता है, एक हाइपोटेन्यूज होता है। अगर मुझे ये एंगल फाइंड आउट करना है, क्या बोला मैंने, कि अगर मुझे ये एंगल फाइंड आउट करना है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर है, साथ वाला बेस, और ये हाइपोटेन्यूज है। लेकिन अगर मुझे ये एंगल फाइंड आउट करना है तो सामने वाला परपेंडिकुलर है, साथ वाला बेस, और ये हाइपोटेन्यूज है। इसका मतलब हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है, कौन सा, कि जो 90 डिग्री के सामने वाला है वो हाइपोटेन्यूज होता है। कि भाई जो भी 90 डिग्री के सामने वाला है वो मेरा क्या है, हाइपोटेन्यूज है। इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। ओके, अब एक बात तो सुनिए। ठीक है जी, यहां तक समझ में आ गया हमारे। अब नाउ ये आखिर साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, टैन थीटा क्या होता है, सीकेंट थीटा क्या होता है। देखिए मेरी बात ध्यान से बेटा, एक बात है, सोना चांदी तोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और CSC। नाउ यहां पे हर एक का अपना एक मतलब है। कैसे, ये जो S है इसका मतलब है साइन थीटा, ये जो C है इसका मतलब है कॉस थीटा, ये जो T है इसका मतलब है टैन थीटा। P मींस परपेंडिकुलर, B मींस बेस, P मींस परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज बेस। नाउ यहां पे अगर हम बात करें साइन थीटा तो वो होता है P/H। यहां पे अगर हम बात करें कॉस थीटा तो वो होता है B/H। यहां पे बात करें अगर हम टेन थीटा तो वो होता है P/B। सही है। और ऊपर से फिर हम यहां पे बात करें कॉस, ये क्या है मेरा, देखो सुनो ध्यान से, ऐसे पढ़ते हैं साइन कॉस टेन, ये C आ गया, ये कॉट थीटा, ये उल्टा हो गया B/P, ये सीकेंट थीटा, ये हो गया H/B, फिर आ गया कोसीकेंट थीटा, वो हो गया H/P। तो ये सब है साइन थीटा P/H, कॉस थीटा B/H, टेन थीटा P/B, P परपेंडिकुलर, B बेस, कॉट थीटा B/P, सीकेंट थीटा H/B, कोसीकेंट H/P। तो यहां लिख लें साइन थीटा बेसिकली किसके बराबर है बेटा, P/H। कॉस थीटा किसके बराबर है, B/H। टेन थीटा किसके बराबर है, P/B। कॉट थीटा किसके बराबर है, B/P। सीकेंट थीटा किसके बराबर है, H/B। कोसीकेंट थीटा किसके बराबर है, H/P। तो ये सब बातें हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन, कॉट, सीकेंट, कोसीकेंट, ये सब कुछ। ठीक है भाई, तो ये सब है। अब हमें जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है, क्या है हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो कौन सी है, लाइक 8.1, पहली एक्सरसाइज हमारी इसी के बारे में है। तो आज हम जो कर रहे हैं अभी 8.1 को रिवाइज करते हैं। 8.1 को फटाफट से, आई ट्राई कि 8.2 भी रिवाइज हो जाए, 3 भी हो जाए, कोशिश करेंगे हम। ठीक है, तो 8.1 का पहला क्वेश्चन देखो बेटा, सभी अपनी अपनी एनसीईआरटी खोल लीजिए प्लीज। ठीक है, 8.1 का पहला क्वेश्चन आखिर क्या है। क्वेश्चन ये है, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC की कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC,
राइट एंगल किस पे है बेटा, बी पे है, राइट एंगल एट बी। साथ में मुझे बोल दिया कि ए बी जो है वो 24 है, बी सी जो है वो 7 है। आपको क्या बताना है, आपको बताना बेटा सबसे पहले जो पहला पार्ट है इसका कि साइन ए कॉमा कॉस ए बताना है, और दूसरा पार्ट है जो आपको बताना है इसका कि साइन सी कॉमा कॉस सी। ये दो बातें आपको बतानी है बड़े इजीली। चलिए सबसे पहले बेटा साइन ए, देखो साइन ए मतलब ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर है, साथ वाला बेस और ये हाइपोटेन्यूज है। तो सबसे पहला काम तो बेटा हाइपोटेन्यूज को निकालना है, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर। क्या ये बात क्लियर है? यानी ए सी स्क्वायर, व्हाट इज ए बी, ए बी हो गया 24 का स्क्वायर प्लस बी सी हो गया 7 का स्क्वायर, यानी ए सी स्क्वायर हो गया कितना 24 का स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर। आप जल्दी मुझे मैसेज में बताइए कि क्या हुआ, ये जल्दी से बताइए, सबको पता है ये, ठीक है। 576 प्लस 49 करेक्ट है। तो ए सी स्क्वायर कितना हो गया बेटा 625, यानी ए सी की वैल्यू होगी स्क्वायर रूट में 625 यानी कि 25। क्या ये बात सभी को क्लियर है? तो भाई हमने ए सी जो निकाल लिया, यहां से ए सी निकाल लिया 25। देखो बेटा अब आपको ए बी पता है, ये रही, बी सी पता है और ए सी 25 है, सही है। अब एक चीज सुनना ध्यान से, आपको वैल्यू बतानी है साइन ए की, वैल्यू बतानी है साइन ए। साइन ए, ये ए इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, देखो अभी हमने पढ़ा था ना, सोना चांदी तोले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और CSC, ये साइन है, इसके सामने वाला P बाय H है। साइन क्या होता है P बाय H, ये ए है तो P ये है और H ये है, तो ये हो गया 7/25। अब सिमिलरली आपको बताना है cos A। नाउ cos थीटा, यहां देखने ये होता है B बाय H, क्या होता है बेटा ये B बाय H, यानी बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो B कितना है यहाँ पे, देखो ध्यान से, B यहाँ पे, इसके लिए B 24 है, H ये है, तो 24/25 ये हो गया साइन ए कॉस ए। उसके बाद आता है साइन सी, साइन सी, देखो बेटा ध्यान से, साइन सी मतलब ये वाला सी, ये इसके लिए सामने वाला परपेंडिकुलर साथ वाला बेस, साइन सी तो P बाय H, यानी कितना हो गया 24/25। अब आ गया cos C, cos C इसके साथ वाला बेस और ये हाइपोटेन्यूज, तो ये हो गया 7/25। साइन सी cos C साइन A cos A। इज इट ओके? डन है? दोनों का मेरा आंसर आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन बेसिकली क्या था, हमें बताना था कि साइन ए क्या है, कॉस ए क्या है, साइन सी क्या है, कॉस सी क्या है, यूजिंग P बाय H, B बाय H, H बाय P, P बाय B, उस फॉर्मूले से। चलो बढ़िया है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। सबके पास बेटा बुक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड क्वेश्चन में एक आपको फिगर गिवन है, ये ऐसा कुछ, ये फिगर है। फिगर क्या बेटा कि P Q और R, P Q R। अब इस फिगर में आपको वैल्यू बतानी है 10P माइनस कॉट R की, 10P माइनस कॉट R की वैल्यू बतानी है। नाउ ये दे रखा है 12 और ये दे रखा है 13। 10P माइनस कॉट R की वैल्यू बतानी है। एक चीज सुनिए ध्यान से बेटा, P मतलब ये मतलब इसके सामने वाला परपेंडिकुलर साथ वाला बेस, ये हाइपोटेन्यूज, कॉट R ये एंगल, सामने वाला परपेंडिकुलर ये हाइपोटेन्यूज ये बेस। इज इट ओके? सिंपल क्लियर है, डन। तो अब हमें बताना है 10P, बेटा ये मेरे पास है, ये मेरे पास है। सबसे पहले तो QR निकालना पड़ेगा। तो एक बात सुनिए, QR का स्क्वायर, ये बेस है, ये स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर, यानी क्या PR का स्क्वायर माइनस में PQ का स्क्वायर, यानी QR का स्क्वायर क्या हुआ, व्हाट इज PR, PR हो गया 13 का स्क्वायर, माइनस व्हाट इज PQ, PQ हो गया 12 का स्क्वायर, यानी QR का स्क्वायर क्या हुआ 13 का स्क्वायर 169 माइनस 144, यानी QR का स्क्वायर कितना हो गया बेटा 25, यानी QR कितना हो गया बेटा 5।
तो क्यू आर कितना आ गया 5 आ गया। अब मुझे वैल्यू किसकी बतानी है, मुझे वैल्यू बतानी है 10p माइनस कॉट आर की, वैल्यू बतानी है 10p माइनस कॉट आर की वैल्यू बतानी है। तो आखिर ये 10p माइनस कॉट आर क्या है। देखो सबसे पहले हम 10p फाइंड आउट करें। 10p, मेरी एक बात सुनना सभी ध्यान से, ये एंगल p है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर साथ वाला बेस, तो 10p हो गया 5/12। फिर बारी आती है कॉट आर, आर मतलब ये है ना, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर साथ वाला बेस, लेकिन जो कॉट थीटा होता है वो b/p होता है। देखो आप सभी को याद है क्या, सोना चांदी तोले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले CSC। देखो ध्यान से, tan होता है p/b, कॉट होता है b/p। तो जब हम निकालेंगे tan p, ये एंगल p है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर साथ वाला बेस, तो 5/12 हो गया। रही बात कॉट आर की, तो सामने वाला परपेंडिकुलर यानी 12 डिवाइड बाय साथ वाला कौन है, बेस यानी कि 5। बट लिसन, थोड़ा सा चेंज, क्या मैंने आपको क्या बोला कि कॉट आर, आर सामने वाला परपेंडिकुलर ये बेस, लेकिन कॉट आर b/p है, b/p यानी 5/12 भी हो गया। यानी इन दोनों को सबट्रैक्ट का आंसर क्या आ गया, आंसर क्या आ गया बेटा 0। क्लियर है यहां तक, इजी था काम, ठीक है। सेकेंड मेन, ये सबसे मेन चीज है, सोना चांदी तोले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी इसका मतलब सिंपल सा क्या है, साइन थीटा p/h है, कॉस थीटा b/h है, टेन थीटा p/b है, कॉट थीटा b/p है, सीकेंट थीटा h/b है, कोसीकेंट थीटा h/p है। इस चीज को आप याद रखेंगे हमेशा। नाउ इसी के साथ मेरा क्वेश्चन आता है थर्ड, एनसीईआरटी का ही थर्ड क्वेश्चन 8.1 का। जो भाई थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है कि आपको बेटा साइन ए ये दे रखा है 3/4, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस ए एंड टेन ए। आपको इसकी वैल्यू बतानी है, किसकी वैल्यू भाई, कॉस ए और टेन ए की वैल्यू आपको बतानी है। एक सिंपल सी बात सुनिए, साइन थीटा p/h होता है, यानी और कॉस थीटा b/h होता है, और टेन थीटा p/b होता है। साइन ए p/h है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि यहाँ पे परपेंडिकुलर 3 है और हाइपोटेन्यूज 4 है, यानी p/3 की, यानी यहां से मैं बेस निकालूंगा तो बेस का फॉर्मूला अंडर रूट में h² माइनस p² होता है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो b इज इक्वल्स टू अंडर रूट में h² यानी 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो h हो गया अंडर रूट में कितना हुआ भाई 7 और 7 16। यानी अब बारी आती है कॉस ए की, तो कॉस ए b/h होता है, b/h व्हाट इज b हियर, p/h, ये तो हमने b निकाला है भाई, ये तो b निकाला है, तो b/h यानी कि √7/h कितना है 4। रही बात tan a की, तो tan a p/b होता है, p कितना है 3, b कितना है √7, दिस इज माय आंसर। हमने cos a भी निकाल लिया, tan a भी निकाल लिया। ये बात, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, एनसीईआरटी का ही ये थर्ड था। फोर्थ क्वेश्चन क्या बेटा कि 15 टाइम्स ऑफ कॉट ए इज इक्वल्स टू 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए एंड सीकेंट ए। इसकी वैल्यू आपको बतानी है, साइन ए और सीकेंट ए आखिर किसके बराबर होता है। एक चीज सुनिए ध्यान से बेटा, जो कॉट ए है वो 8/15 है, और आप सभी को पता है इस फॉर्मूले से सोना चांदी तोले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले एंड CSC, आप सभी को पता है कि कॉट थीटा b/p होता है, b/p यानी बेस है 8 और p है 15, यानी b तो हो गया 8 और p हो गया 15, ठीक है, ये कॉट ए होता है। तो यार यहां से h निकालना कौन सा मुश्किल टास्क है कि p² + b² यानी h कितना हो गया अंडर रूट में p²,
15 का स्क्वायर बी स्क्वायर 8 का स्क्वायर, यानी h हो गया अंडर रूट में 225 प्लस में 64, यानी h कितना हो गया अंडर रूट में 289, यानी कि 17 हो गया। यानी कितना हो गया h 17 हो गया। साइन ए p बाय h होता है, p बाय h का मतलब 15 बाय 17, 15 बाय 17 हो गया। सीकेंट ए, सीकेंट देखो ना ये रहा, h बाय b होता है h बाय b, सीकेंट a इज h बाय b। नाउ व्हाट इज h 17, व्हाट इज बेस, बेस कितना बेटा 8, तो 17 बाय 8, ये सीकेंट a हो गया। ये बात क्लियर है, समझ में आया? जो हमें फाइंड आउट करना था हमने कर लिया ये। चलिए पांचवें क्वेश्चन पे आ जाओ। जो पांचवा क्वेश्चन है वो क्या है हमारा कि सीकेंट थीटा इज इक्वल्स टू 13 बाई 12 है। फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, क्या साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसिकेंट थीटा, हमें ये सब फाइंड आउट करके बताना है, फाइंड आउट करके बताना है। चलिए तो कैसे करके बताएंगे, सुनो। सीकेंट थीटा देखो, अगेन हम उसी टेबल पे आ जाते हैं कि सोना चांदी तोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और CSC। एक बात सुनिए, सीकेंट थीटा ये होता है, सीकेंट थीटा यहां से मैं देख सकता हूं कि h बाय बी है, बहुत क्लियर दिखाई दे रहा है, मतलब ये तो बेस हो गया, ये h हो गया। तो साइन थीटा मतलब हमें बेस पता है, हाइपोटेन्यूज पता है, लेकिन परपेंडिकुलर नहीं पता। तो P बेसिकली क्या होता है अंडर रूट में, क्या थोड़ा उल्टा बोल गया मैं, ये h है और ये b है, राइट। h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो p हो गया अंडर रूट में कितना 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो p कितना हो गया अंडर रूट में 169 माइनस 144, तो p कितना हो गया अंडर रूट में 25, तो p कितना हो गया बेटा 5 हो गया। p क्या हो गया 5 हो गया, कोई दिक्कत किसी को नहीं है शायद। साइन थीटा, अब आ जाओ किस पे, साइन थीटा p बाय h होता है, यानी 5 बाय व्हाट इज h, h इज 13। कॉस थीटा क्या होता है बोलो, b बाय h, कॉस थीटा b बाय h, b कितना है 12, यानी 12 बाय 13। टेन थीटा p बाय b होता है, व्हाट इज p 5, व्हाट इज बेस 12। कॉट थीटा b बाय p होता है, b बाय p मतलब इसका उल्टा, यानी 12 बाय 5। कोसिकेंट थीटा क्या होता है बेटा, कोसिकेंट थीटा आप सभी को पता है h बाय b, h बाय p होता है, व्हाट इज h, h हो गया 13, व्हाट इज p, p इज कितना है 5, तो कोसिकेंट थीटा भी आ गया। साइन थीटा आ गया, कॉस थीटा आ गया, टेन आ गया, कॉट आ गया, कोसिकेंट आ गया। दिस इज माय आंसर। जल्दी मुझे मैसेज में रिप्लाई कर दो, क्लियर है यहां तक? चलिए जल्दी से लिखिए। नाउ नेक्स्ट हमारा 7th क्वेश्चन। एक बात सुनिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, बड़ा आसान सा, इसको आसान तरीके से करेंगे। कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 7 बाई 8, ठीक है। कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 7 बाई 8, आपको वैल्यू बतानी है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, और डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा की। पहला पार्ट तो ये है, ठीक है। दूसरा पार्ट क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा। ये एक बात सुनिए मेरे ध्यान से कि भाई अब हम वो तो है नहीं कि हमने बिल्कुल लाइक कुछ पढ़ा ही नहीं अभी तक। आप सभी को एक बात पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बेटा 1 होता है, ये आप बहुत अच्छे से जानते हो। इसको हम छोटे तरीके से करेंगे, शॉर्ट ट्रिक से, फटाफट से, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, यानी यहां लिख सकते हो
साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साथ ही में ऐसा भी लिख सकते हो कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो दोनों बातें हम लिख सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इस बात से। ठीक है जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब एक बात सुनिए, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसी को करते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय a प्लस बी इंटू ए माइनस यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब एक चीज सुनिए ना ध्यान से, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये रहा, ये कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर है, बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये रहा, ये साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है। बेसिकली ये हो गया क्या, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉट, आई एम सॉरी, ये क्या हो गया मेरा, कॉस बाय साइन कॉट स्क्वायर थीटा। नाउ व्हाट इज कॉट, कॉट तो 7/8 है ना, तो 7/8 का स्क्वायर यानी कितना हो गया 49/64। दिस इज माय आंसर। इज इट ओके? और सिमिलरली कॉट स्क्वायर थीटा है, ये भी तो सॉल्व हो ही जाएगा 49/64, कोई दिक्कत नहीं, इसका स्क्वायर ही तो करना है। तो जरूरी नहीं है हम p/h b/h से करें, ये जो फॉर्मूले हमें आते हैं, क्योंकि हम तो रिवाइज कर रहे हैं, ये हमें आते हैं, उन फॉर्मूले से भी हम लोग इसे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए यहां तक क्लियर है, डन है। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए प्लीज। अब आसान था क्वेश्चन 8th क्वेश्चन क्या है कि 3 cot A इज इक्वल्स टू 4। चेक करना है कि क्या 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। क्या ये बराबर है या नहीं है, जल्दी से स्टार्ट करके बताओ मुझे फटाफट से। चलिए भाई, तो अब सुनो ध्यान से कि 1 माइनस टेन स्क्वायर है, ये हमें प्रूव करना है कि क्या ये सही है या नहीं है, ये प्रूव करना है बस अपने को। ठीक है, तो जरा बताना करके। सर 6th क्वेश्चन, 6th इज वेरी इजी, 6th क्वेश्चन बेटा कुछ है नहीं इतना ज्यादा खास, स्टिल करा देता हूं 6th में, वो कैंसिल ही करना है बस हमें। नाउ एक चीज सुनिए ध्यान से, कॉट ए, बेसिकली कॉट ए यहां पे 4/3 है। अच्छा, टेन थीटा मेरा p/b होता है, ये आपको पता है, टेन थीटा p/, तो कॉट थीटा क्या होता है, b/p होता है, तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। तो यार अगर मैं h निकालू यहां से, तो 16 प्लस में 3 का स्क्वायर 9, यानी h कितना हो गया, रूट में 25, यानी h कितना हो गया बेटा 5 आ गया। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि भाई h मेरा क्या आ गया 5 आ गया। अब एक छोटी सी बात समझना कि मुझे तो वैल्यू चाहिए tan a की, tan a होता है p/b, यानी इसको उल्टा ही करना है तो 3/4। साथ में मुझे वैल्यू cos a की भी चाहिए, तो cos a क्या होता है, cos a b/h होता है। cos a क्या होता है बेटा, b/h, ठीक है, b/h होता है। b/h मतलब व्हाट इज बेस, बेस कितना है बेटा, बेस तो 4 है, और h कितना है 5, तो कितना हो गया 4/5। साइन a मेरा क्या होता है, p/h होता है, यानी व्हाट इज p हेयर, p क्या है, ठीक है, ये बताइए p क्या है, बोलो p p p p p p 3/h कितना है बेटा 5। इन सारी वैल्यू को उठा के पुट करना जरा, और फिर आंसर बताना क्या आएगा, जल्दी से पुट करिए।
चलिए, हाँ जी, तो कॉस ए है, साइन ए है, ये सारी चीजें हमारे पास हैं ही भाई, है ना ये, ठीक है। अब इन सारी वैल्यूज को बस यहाँ पे पुट करके देखना और कुछ नहीं करना। पुट कैसे कि 1 माइनस व्हाट इज, देखो 10 स्क्वायर है, 10 ये कितना है ये, तो 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर बाय 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस ए, व्हाट इज कॉस ए? कॉस ए 4/5 है, तो 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन ए क्या है 3/5 का स्क्वायर। जरा चेक करें, तो 1 माइनस 9/16/1 प्लस 9/16, इज इट ओके? डन। 16/25 माइनस 9/25, कोई दिक्कत ही नहीं है। एलसीएम लिया तो 16 माइनस 9/16 प्लस 9/6, देखो ना एलसीएम लेंगे तो ऊपर 16 आ जाएगा, एलसीएम लेंगे ऊपर 16 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 25 एलसीएम, तो 16 माइनस 9, 16 से 16 गया, 16 माइनस 9 हो गया 7/25, 16 माइनस 9 हो गया 7/25, दोनों इक्वल हो गए, इसका मतलब हेंस प्रूव्ड हो गया आंसर। क्लियर है? राम राम जी, नमस्ते। यहां तक समझ में आया? इजी है ना बेटा? तो 7/25 हो गया परमानेंट, डन, दोनों हेंस प्रूव्ड, दोनों साइड इक्वल, यही अपने को प्रूव करना था, कोई दिक्कत ही नहीं है। 9th पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 9th। नाउ भाई 9th क्वेश्चन क्या है? 9th क्वेश्चन क्या है? देयर इज अ ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, जो कि क्या है, ए बी सी और राइट एंगल एट बी। जरा 9th क्वेश्चन पढ़िए एक बार फटाफट से, जल्दी से पढ़ना 9th। चलिए, तो भाई आप सुनिए ध्यान से कि क्वेश्चन नंबर 9th क्या है कि ट्राइंगल एबीसी है और आपको दे रखा है कि tan A इज इक्वल्स टू 1/√3, ये दे रखा है, tan A दे रखा है 1/√3, ठीक है, tan A 1/√3 गिवन है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको वैल्यू किसकी बतानी है, sin A cos C प्लस में cos A sin C, आपको इसकी वैल्यू बतानी है, साइन ए कॉस सी प्लस में कॉस ए साइन सी की। ये पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट इसका आप खुद अपने आप कर लेंगे, ठीक है। फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट में आपको करा देता हूं, ठीक है। एंड्रू के मारे सर, चलिए तो करें वो स्टार्ट हम अपना क्वेश्चन। देखो tan ए है, tan ए मतलब ये 1/3, मतलब ये एंगल है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो परपेंडिकुलर मतलब ये 1 हो गया, ये √3 हो गया, ठीक है। अच्छा, तो हाइपोटेन्यूज क्या हुआ, अंडर रूट में इसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, यानी h हो गया रूट में 4, यानी h हो गया 2, h मेरा हाइपोटेन्यूज 2 आ गया, हाइपोटेन्यूज आ गया 2। अच्छा, अब एक बात सुनिए, सबसे पहले बेटा मुझे निकालना है साइन ए, साइन ए मतलब ए, ये सामने वाला परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, ये हो गया 2, p/h यानी कि 1/2 हो गया। फिर निकालता हूं कॉस सी, कॉस सी मतलब ये कॉस थीटा b/h होता है, b/h मतलब इसके लिए ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है, यानी 1/2 हो गया। फिर आ गया कॉस ए, ये बेटा b/h होता है कॉस थीटा, ए के लिए ये बेस है, तो √3/2 हो गया। फिर आ गया साइन सी, साइन सी मतलब सी इसके सामने वाला परपेंडिकुलर है, तो √3/2 हो गया। यानी अब एक बात सुनिए ध्यान से, साइन ए कॉस सी, साइन ए 1/2 इंटू 1/2 प्लस में √3/2 इंटू √3/2, यानी 1/4 प्लस 3/4, ये आ गया 4/4, आंसर आ गया कितना 1। इजी, क्लियर है बात?
समझ में आया भाई यहां तक? डन। चलो तो लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का और आज का भी लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 इस एक्सरसाइज का लास्ट है, उसी के साथ ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। चलिए तो 10th क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज हो जाएगी खत्म इसके साथ। नाउ क्वेश्चन नंबर 10th क्या है कि देयर इज अ ट्रायंगल पी क्यू आर। देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल है पी क्यू आर, राइट एंगल क्यू के ऊपर है, राइट एंगल क्यू के ऊपर है। साथ में आपको क्या दे रखा है कि पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल्स टू 25, ये आपको गिवन है, और आपको पी क्यू 5 गिवन है, और आपको वैल्यू बतानी बेटा साइन पी, कॉस पी और टेन पी की, ये वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी है। अब मेरी बात थोड़ी ध्यान से सुनना और समझना अच्छे से। क्या सुनो बेटा, पी क्यू यानी ये तो 5 गिवन है, इसका सम 25 गिवन, मतलब अगर 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 ये x है तो बेसिकली ये 25 माइनस एक्स हो जाएगा। और यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम ऐसा बोल सकते हैं कि 25 माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर प्लस में x का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ये 25 स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर। सबको देखो, इस एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर तो गया, इसको वहां ले गया, इसको यहां तो ये हो गया। देखो इसको यहीं ले आता हूं, माइनस 50x ये यहीं रखा इज इक्वल्स टू 25, और ये वहां भेजा तो माइनस का 625। बोलो सही है, सिंपल सा काम, मैंने कुछ नहीं करा, मैंने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करी है। क्या के क्या अप्लाई करा है, 25 माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो माइनस 50x इज इक्वल्स टू माइनस का 600, उड़ा दूं, 0 से 0 उड़ा दें, x की वैल्यू आ गई 60/5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी x की वैल्यू आ गई 12। जब x 12 आ गया तो ये 13 हो गया भाई। अब आपको क्या बताना है, आपको साइन p बताना है, आपको कॉस p बताना है, आपको टेन p बताना है। सबसे पहली बारी आती है साइन p, p यानी ये एंगल है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, ये बेस, तो क्या हो गया 12/13, ग्रेट, तो 12/13 हो गया। फिर आपको निकालना है कॉस p मतलब अगेन ये p एंगल है, इसके साथ वाला बेस, यानी बेस, और ये हाइपोटेन्यूज यानी कितना 5/13। फिर आ गया कितना बेटा टेन p का क्या मतलब हुआ, टेन p बाय b, ये इसके सामने वाला परपेंडिकुलर बेस, यानी कितना हो गया 12/5। दिस इज माय आंसर, याद रखेंगे, ठीक है, क्लियर है यहां तक? तो बेटा ये जो आज हमने करा है ना, ये क्या है हमारी कौन सी एक्सरसाइज थी, 8.1 थी, ठीक है, 8.1 थी हमारी ये। तो नेक्स्ट क्लास में मतलब कल मैं आपको कराऊंगा क्या 8.2, मतलब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको 8.2 करा दूंगा और 8.3 करा दूंगा, ठीक है। सो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट आई थिंक, ठीक है। 8.1 हमारी हो गई, अगली एक्सरसाइज हमारी होगी 8.2, और उससे अगली होगी 8.4, क्योंकि 8.3 तो डिलीट हो चुकी है, ठीक है। अब 8.2 का मैं थोड़ा सा कुछ हल्का सा ओवरव्यू आपको साथ में देना चाहता हूं, बाकी हम लोग बाद में कर लेंगे। ये आई थिंक सबने नोट डाउन कर लिया, कुछ एंगल्स ये याद रहने चाहिए। देखो आप लोगों ने पढ़ा साइन 30 क्या होता है, साइन 60 क्या होता है, साइन 90 क्या होता है, टेन 30 क्या होता है, टेन 45 क्या होता है, टेन 90 क्या होता है, ये चीजें। तो इसके लिए हम ना देखो, मुझे कुछ वैल्यूज याद रखनी है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सीकेंट थीटा और कोसीकेंट थीटा। आ जाओ यहाँ पे साइन थीटा, सबसे पहले 0 से शुरू करेंगे, 0 1 2 3 4, काउंटिंग 0 से शुरू करी, बाय 4 बाय 4 बाय 4 बाय 4 और बाय 4, और यहाँ पे यह है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। चलिए तो अब एक बात सुनिए, 0/4, सबसे पहला काम करना क्या है अपने को, सबसे पहला काम क्या, देखो 0 डिग्री, 30 45 60 90,
सबसे पहला काम अपने को क्या करना है, हमें सबसे पहले 0 से लेके 4 तक काउंटिंग लिखनी है, सबको 4 से डिवाइड कर देना है, 0/4 होता है 0। अच्छा, उसके बाद इन सबका क्या कर देना है, हमें स्क्वायर रूट कर देना है। देखो भाई 0/4 इज 0, तो आंसर 0 मिलेगा। 1 का अंडर रूट 1 और 4 का अंडर रूट 2, 2 2 जा 4, ये हो गया 1/√2, ये 3 का रूट 3 और 2 और इसका 1। उसका घुमा के उल्टा लिख दो तो 1√3/2, 1/√2, ठीक है, उसके बाद 1/2 और फिर 0। अब आ जाओ tan थीटा पे। ये जो tan थीटा है, ये tan थीटा बेसिकली आप सभी को पता है कि tan थीटा हमारा sin थीटा बाय cos थीटा होता है। यानी tan थीटा sin बाय cos 0/1 0, 1/2 1/2 1/√3, 1/√2 1/√2 1, √3/√3 1√3, 1/0 नॉट डिफाइन। इन दोनों को कुछ नहीं करना, मुझे बस सिंपल डिवाइड कर देना और कुछ नहीं करना, ठीक है। अब cot थीटा, इसको उल्टा घुमा के लिख दो इन्फिनिटी, √3 1, 1/√3 और 0। फिर आ गया हमारा सीकेंट थीटा। सीकेंट होता है, आप सभी सुनिए ध्यान से, कि सीकेंट थीटा 1/cos थीटा होता है, ये बात आप सभी को पता है। 1/cos यानी इस cos को घुमा के उल्टा लिखना और कुछ नहीं करना, 1/1 1, ये हो गया 2/√3, इसको घुमा के लिखा तो √2, इसको घुमा के लिखा तो 2 और 1/0 नॉट डिफाइन। अब आ जाओ कोसिकेंट 30। कोसिकेंट 30 बेसिकली है क्या, को इसको उल्टा कर दूं, यहां इन्फिनिटी, यहां 2, यहां √2, यहां 2/√3 और यहां पे 1। ये टेबल बनानी आपको आनी चाहिए और ये टेबल सारी आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि हम जो नेक्स्ट क्लास यानी कल जो करेंगे हम, तो ये सब हम पढ़ना है हमें, ठीक है। और मैं कल की जो क्लास है ना वो आपकी सुबह मॉर्निंग में रखना चाहता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि कल तक इस चैप्टर को हम खत्म ही कर दें। फटाफट फटाफट रिवीजन भी करते रहेंगे, बैक टू बैक बार बार रिवाइज करेंगे, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी दोनों तरीके से, तो बार बार रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो जितना हमारा हो गया वो अच्छे से आना जरूरी है, पहले ही सेंसिटिव खत्म करके फिर मैं सैंपल पेपर उठाऊंगा दुनिया भर के, ठीक है, सारे सैंपल पेपर्स करेंगे हम लोग। 8.2 में नंबर 1 क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन देखो भाई। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है 8.2 का, कि आपको वैल्यू बतानी है sin 60 cos 30 प्लस में cos 30 sin 60, कि भाई आखिर ये हमारा किसके इक्वल होगा। सॉरी उल्टा बोल दिया, थोड़ा सा उल्टा हो गया। आपको तो वैल्यू बतानी है किसकी, देखो सुनो, sin 60 cos 30 और sin 30 इंटू cos 60, आखिर ये किसके इक्वल होगा, ये आपको बताना है। अब एक छोटी सी बात समझना आप लोग ध्यान से, कि बेटा sin 60 तो होता है √3/2, cos 30 होता है ये भी √3/2, प्लस sin 30 होता है 1/2 और cos 60 भी क्या होता है 1/2। √3 इंटू √3 हो गया 3/4 प्लस 1/4, एलसीएम आ गया 4, तो 3 + 1 यानी 4/4 उड़ा दिया, आंसर आ गया 1। क्लियर है, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस नॉर्मल वैल्यूज पुट करनी है। वैल्यूज कैसे, जैसे व्हाट इज sin 60, व्हाट इज cos 30, sin 30 cos 60, ये वैल्यू उठा के पुट करनी है। sin 60 होता है √3/2, cos 30 होता है √3/2, sin 30 1/2, cos 60 होता है 1/2। प्लीज नोट डाउन करिए। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का ही सेकंड पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस में cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60, हमें इसकी वैल्यू बतानी है। देखो यार, ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। ये वैल्यूज याद में आपको पता है कि tan 45 क्या होता है 1, यानी 1 का स्क्वायर हो गया, प्लस में cos 30, बेसिकली cos 30 होता है √3/2, तो ये क्या हो गया √3/2 का होल स्क्वायर, माइनस sin 60 भी √3/2 ही होता है, तो ये हो गया √3/2 का होल स्क्वायर। देखो ना, ये हो गया 2 +
3/4 माइनस 3/4, ये तो नेट आंसर है 0, तो आंसर कितना आ गया मेरा 2, खत्म। आंसर क्या आ गया बेटा 2 आ गया। डन है। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट इसी का थर्ड पार्ट भी कर लें यार, इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन है कि cos 45 डिवाइडेड बाय सीकेंट 30 प्लस में कोसिकेंट 30। तो भाई आखिर ये किसकी, इसकी क्या वैल्यू आएगी या किसके इक्वल है ये? देखो जरा ध्यान से सुनना प्लीज सभी। देखो cos 45 एज यू ऑल नो 1/√2 बाय सीकेंट 30 बेसिकली cos 30 का उल्टा होता है, बट मैंने आप लोगों को क्या रखा है, कुछ नहीं, साइन कॉस और टेन, ये तीन की वैल्यू याद कर ली ना तो सारी वैल्यू याद हो जाएंगी, क्योंकि वो तो उसका रेसिप्रोकल होता जाएगा। तो देखो सीकेंट 30 यहां देख लीजिए आप, सीकेंट 30 2/√3 और कोसिकेंट 30 2 होता है, ठीक है। सीकेंट 30 कितना हो गया बेटा, सीकेंट 30 2/√3, क्योंकि cos 30 √3/2 होता है तो उसका उल्टा हो गया। कोसिकेंट 30 कितना 1/2 का उल्टा 2 हो गया, ठीक है। तो ये 1/√2 तो है, नीचे आ गया √3 एलसीएम, तो हो गया 2 + 2√3। देखो बेटा इसको घुमा के ऊपर ले जाते हैं, इसको ऊपर लेके गए तो ये हो गया √3 डिवाइडेड बाय √2 इनटू में 2 + 2√3। दिस इज माय आंसर। आपको कुछ नहीं करना था, आपको वैल्यू पुट करनी है cos 45 की, सीकेंट 30 कोसिकेंट 30, ये वैल्यूज आपको पता है यूजिंग दिस टेबल। इस टेबल की हेल्प से आप सारी वैल्यूज आपको पता है, सारी वैल्यूज याद आपको रखनी है। और वैल्यूज देखो जब पेपर में बैठे हैं आप लोग तो सबसे पहले इस टेबल को बना लीजिए, टेबल को बनाने के बाद हम क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि इसके बेस पे क्वेश्चन तो आना आना है। डन। नेक्स्ट आ जाओ, क्या था फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट हो गए, ठीक है। अब इसी के फोर्थ पार्ट पे आ जाओ बेटा, इसी का फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन क्या है बेटा, साइन 30 + tan 45। क्वेश्चन है साइन 30 + tan 45 माइनस कोसिकेंट 60 डिवाइडेड बाय सीकेंट 30 प्लस में cos 60 प्लस में cot 45। आपको इसकी वैल्यू बतानी है, आपको आखिर इसकी वैल्यू बतानी है कि क्या है, आखिर ये किसके इक्वल है। देखो यार साइन 30 बेसिकली साइन 30 होता है 1/2 प्लस tan 45 1 माइनस कोसिकेंट 60। देखो कोसिकेंट 60 साइन 60 का उल्टा होता है, हम याद कैसे रखेंगे साइन 60, देखो साइन कॉस 10 बेटा तीन वैल्यूज तो आपको इजीली याद रहेंगी। और जो साइन 60 होता है वो √3/2 होता है, क्या होता है साइन 60 √3/2, तो कोसिकेंट 60 इसका उल्टा, उल्टा स्वाइप कर दो, तो उल्टा मतलब कितना हो गया, √3/2 साइन 60 होता है तो ये 2/√3 हो गया डिवाइडेड बाय सीकेंट 30। देखो cos 30 होता है √3/2, तो सीकेंट उसका उल्टा हो गया, सीकेंट उसका उल्टा नहीं 2/√3, ठीक है। cos 60 1/2, cot 45 1, ठीक है। जब ऊपर वाले का एलसीएम लिया तो वो एलसीएम आ गया 2√3, एलसीएम आ गया 2√3, तो हो गया √3 प्लस में यहां आ गया 2√3 माइनस 2 2 4 डिवाइडेड बाय, इधर आ गया 2√3, इधर आ गया देखो क्या 2 2 4 प्लस में √3 और प्लस में 2√3, इसको इससे उड़ा दिया, √3 प्लस ये हो गया 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3√3 प्लस 4। अब बेटा कभी भी क्या होता है ना कि हम जनरली, आपका मन है अगर रेशनलाइज करना चाहो रेशनलाइज कर सकते हो, क्योंकि हम रूट को नीचे नहीं छोड़ते हैं, तो 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3√3 प्लस 4, रेशनलाइज करा 3√3 माइनस 4 से मल्टीप्लाई और 3√3 माइनस 4 से डिवाइड, रेशनलाइजेशन हम लोग करेंगे, ठीक है। रेशनलाइजेशन हम लोग क्या कर देंगे। तो अब ऊपर वाला क्या हो गया 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फॉर्मूला इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी क्या हो गया 3 3 9 3 27 माइनस 16। सॉल्व करो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? जल्दी से। तो हो गया फोर्थ पार्ट,
अब आ जाओ इसके फिफ्थ पार्ट पे। क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट है क्या आखिर, ये देखिए फिफ्थ पार्ट है बेटा कि 5 cos स्क्वायर 60 प्लस में 4 टाइम्स ऑफ सीकेंट स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 30 प्लस में कॉस स्क्वायर 30। प्लीज जल्दी से क्वेश्चन को स्टार्ट करिए। स्टार्ट करिए फटाफट से, वैल्यूज पुट करनी है आपको, कुछ नहीं करना। और कैसे वाला देखो, सुनो ध्यान से। सबसे पहले 5 इंटू वट इज कॉस 60। कॉस 60 बेसिकली 1/2। ये सारी वैल्यूज आपको याद है ना, टेबल रखना अपने साइड में। 1/2 का स्क्वायर प्लस में 4 इंटू सीकेंट 30। सीकेंट 30 बेसिकली कॉस 30 का उल्टा हो गया, और कॉस 30 होता है √3/2। उसको ऐसे घुमा देंगे तो 2/√3 हो गया, यानी हो गया 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 45 1 हो गया, राइट, डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 30। साइन 30 1/2 होता है, साइन 30 1/2 होता है। नहीं तो आप चलो ठीक है 1/2 यानी 1/2 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस कॉस 30 √3/2 होता है, यानी √3/2 का होल स्क्वायर हो गया। ये बात सुनो। अब एक बात सुनिए, ये हो गया 5/4 प्लस में 4 इंटू में 2 टू द 4/3 माइनस 1 बाय, ये हो गया 1/4 प्लस 3/4। बेटा देखो ना, ये 1/4 प्लस 3/4 तो 4/4 हो गया, ये तो 1, तो नीचे वाले को तो हटा ही रहा हूं मैं। नीचे वाले को हटा दिया, ऊपर मेरे पास क्या बचा, ऊपर बचा 5/4 प्लस में 16/3 माइनस में 1, तो एलसीएम ले लिया मैंने 12, राइट। ये बात सही है। जब एलसीएम 12 है, देखो 4 3 12 तो 5 3 15 प्लस में 3 4 16 4 64 और माइनस 1, यानी कितना हो गया ये 14 प्लस 64/12। सिंपल सी बात, 1 माइनस करा है ना, तो ये हो गया 8 और 78/12। सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। ये बात क्लियर है। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, ऑब्जेक्टिव है, यू ऑल नो। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 10 30 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। भाई आखिर ये किसके इक्वल है? ऑप्शन 1 है आपका साइन 60, सेकंड ऑप्शन है हमारा कॉस 60, थर्ड ऑप्शन है हमारा tan 60 और फोर्थ ऑप्शन है हमारा साइन 30। इनमें से ये किसके बराबर है ये आपको बताना है, जल्दी से स्टार्ट करो बेटा। सुनिए सबसे पहले यहां पे आ जाओ, 2 इंटू 10 30, 2 इंटू वॉट इज 10 30? 10 30 होता है 1/√3, ये बात आप सभी को पता है। 10 30 1/√3 और 10 60 होता है √3, ठीक है। चलिए तो डिवाइडेड बाय 1 प्लस में 10 स्क्वायर 30 यानी 1/√3 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 2/√3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/3, हाँ है ना, यानी हो गया 2/√3 बाय, देखो ना यहाँ से आ गया 4/3, ये 3 तो जाएगा घूम के ऊपर, तो ये हो गया 2 इंटू 3/4√3, 2 2 जा 4, यानी हो गया 3/2√3। अब मैंने आपको जैसे कि एज यू ऑल नो कि हम रूट को नीचे नहीं रखते हैं, तो √3 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे और √3 से ही डिवाइड कर देंगे, तो हो गया 3√3 डिवाइडेड बाय नीचे 2 इंटू 3, 3 से 3 उड़ा दिया, आंसर आ गया √3/2। यार ये √3/2 कब होता है? √3/2 होता है साइन 60, क्योंकि साइन 60 मुझे पता है √3/2 होता है, तो ऑप्शन ए यानी फर्स्ट वाला हमारा करेक्ट है।
ये बात क्लियर है भाई? डन है। चलो तो अगला क्वेश्चन, इसी का सेकंड क्वेश्चन का ही सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट बोलता है 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर 45। ठीक है, आखिर ये किसके इक्वल है? ऑप्शन ए 1090, ऑप्शन बी है 1, सी है साइन 45 और डी है 0। चलिए तो बेटा एक चीज सुनना ध्यान से, 1045 बेसिकली 1045 होता है 1 1 यानी 1 माइनस 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 होगा, बाय में 1 प्लस में 1 तो 0/2, सो आंसर इज 0। आंसर क्या आ गया मेरा? 0। ये बात क्लियर है? हो जाएगा। अब इसी का थर्ड पार्ट, बेटा सेकंड क्वेश्चन का ही थर्ड पार्ट पे आ जाओ। थर्ड पार्ट क्या है हमारा? देखो थर्ड पार्ट ये है कि साइन 2a इज इक्वल्स टू 2 साइन a। ठीक है, यहां पे a की वैल्यू क्या होगी? यहां पे हमारी a की वैल्यू क्या होगी ये बताना है। और ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, ऑप्शन ए है 0 डिग्री, ऑप्शन बी है हमारा 30 डिग्री, ऑप्शन सी है हमारा 45 डिग्री और ऑप्शन डी है हमारा 60 डिग्री। चलिए, बड़ा बेसिक सा आसान सा क्वेश्चन है ये। देखो अब एक चीज समझना ध्यान से बेटा, यहां अगर a की जगह 30 रखोगे तो ये 60 हो जाएगा, ये 30 साइन 60 √3/2 31/2 इक्वल नहीं है। 45 रखोगे तो ये 90 हो जाएगा, ये 45 91 होता है, 45 1/√2 होता है, वो भी नहीं हुआ। ठीक है, सिर्फ एक ही वैल्यू है a, क्योंकि जब ये 0 है तो ये भी 0 और ये भी 0 है, क्योंकि साइन थीटा 0 होता है, साइन 0 0 होता है ना, तो ये भी 0 और ये भी 0। क्लियर है? तो कब क्या आंसर आ गया? 0 डिग्री। डन है। तो ये बात क्लियर है बेटा सभी को? चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ इसी का बेटा फोर्थ पार्ट, इसी का सेकंड क्वेश्चन का ही फोर्थ पार्ट जो कि लास्ट पार्ट है। नाउ फोर्थ पार्ट क्या है हमारा कि 2 10 30 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। ऑप्शन ए cos 60, ऑप्शन बी sin 60, ऑप्शन सी tan 60 और ऑप्शन डी sin 30। कि आखिर किसके इक्वल ये है, ये आपको बताना है इजीली। एक चीज सुनना ध्यान से बेटा, सबसे पहले 2 10 30, तो 10 30 होता है 1/√3, तो 2/1/√3 हो गया, 1 माइनस ये 10 30 1/√3 यानी 1/√3 का होल स्क्वायर, यानी ये हो गया 2/√3 बाय 1 माइनस 1/3, यानी 2/√3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 यानी 2/3। ये घूम के गया सबसे ऊपर और ये आया यहाँ पे। जब ऐसा ही हुआ तो इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय √3 इंटू में 2, 2 से 2 गया ऊपर वाला √3, तो मेरा आंसर आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 3। स्क्वायर रूट ऑफ 3 कब होता है? 1060। देखो एक चीज समझना ध्यान से, cos 60 होता है 1/2 sin 60 √3/2, tan 60 √3 sin 30 1/2, तो हमारे पास क्या आ गया? tan 60। दिस इज माय आंसर। चलिए, तो अब इस 8.2 का थर्ड क्वेश्चन जो कि हमारा एक तरीके का लास्ट ही क्वेश्चन है ना, थर्ड क्वेश्चन क्या है कि tan a प्लस बी इज इक्वल टू 1/√3। ठीक है, और tan a माइनस बी इज इक्वल्स टू, थोड़ा उल्टा लिख दिया मैंने,
tan a प्लस बी इज इक्वल्स टू √3 और tan a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/√3। आपको वैल्यू बतानी है a और b की। आपको किस चीज की वैल्यू बतानी है बेटा? a एंड b। एक चीज सुनना बेटा, ये जो है बेसिकली ये जो tan a प्लस बी है, क्या ये मेरा ऐसा हो सकता है tan 60 के बराबर? क्योंकि tan 60 ही √3 होता है। साथ ही साथ tan a माइनस बी, क्या ये मेरा tan 30 के बराबर है? इससे इसको उड़ा दे, इससे इसको उड़ा दिया, यानी हो गया a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 और a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30। अब आप सभी को एलिमिनेशन मेथड याद है, इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो ये गया, तो 2a इज इक्वल्स टू 90, यानी a की वैल्यू आ गई 45। बोलो सही है? अब सुनो, जब a 45 आ गया तो आप सभी को पता है कि a प्लस बी बेटा 60 है, यानी 45 प्लस b इज इक्वल्स टू 60, यानी b की वैल्यू आ गई कितनी? 15। तो b आ गया 15 और a आ गया 45। दिस इज माय आंसर, नोट डाउन करिए। तो इसी के साथ हमारी 8.2 खत्म हो जाती है। 8.2 में इसके अलावा तो और कुछ नहीं है। 8.2 इज वेरी इजी। क्या था कि भाई एंगल्स के बारे में था, सब कुछ एंगल्स के बारे में, कि भाई इसकी क्या वैल्यू है, sin 30 क्या होता है, sin 60 क्या होता है, sin 45 क्या होता है, sin 90 क्या होता है, ये इसके ऊपर थी हमारी एक्सरसाइज 8.2। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, यानी एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आना ही आना है। और एनसीईआरटी में 13-14 क्वेश्चन है, उसी के बेस पे सारे के सारे उनमें से ही कोई ना एक क्वेश्चन आ जाएगा। जो 12-13 क्वेश्चन है ना एनसीईआरटी में, उसी में से कोई एक क्वेश्चन आ जाता है। चलिए, तो क्या होना है, सुनिए जरा ध्यान से, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को हम रिवाइज कर लेते हैं, ताकि जब नेक्स्ट क्लास होगी हमारी कल, तो हम उसको क्या कर सके, आगे पढ़ सके। ठीक है? तो सबसे पहले बेटा साइन थीटा। साइन थीटा आपको पता है 1/कोसिकेंट थीटा होता है, ये फॉर्मूला याद रखेंगे। फिर आता है कॉस थीटा, ये 1/सीकेंट थीटा होता है। फिर आता है टेन थीटा, ये होता है मेरा साइन थीटा बाय कॉस थीटा, या टेन थीटा ही 1/कॉट थीटा के भी बराबर होता है। फिर आता है कॉट थीटा, या तो ये होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा, या ये हो जाता है 1/tan थीटा। फिर आता है सीकेंट थीटा, बेसिकली सीकेंट थीटा 1/cos थीटा होता है, या फिर कोसिकेंट थीटा 1/sin थीटा। ठीक है भाई, ये सब वैल्यू देखो ध्यान से, साइन थीटा 1/कोसिकेंट थीटा, कॉस थीटा 1/सीकेंट थीटा, टेन थीटा साइन बाय कॉस या 1/कॉट, कॉट थीटा कॉस बाय साइन या 1/tan, सीकेंट थीटा 1/cos और कोसिकेंट थीटा 1/sin थीटा। सही है? स्नेह भैया, हाँ बिल्कुल एग्जाम्पलर भी करूंगा, हाँ बिल्कुल करवाऊंगा बेटा, एग्जाम्पलर भी करेंगे। एनसीईआरटी करके फिर उसके एग्जाम्पलर्स भी करेंगे। एनसीईआरटी खत्म करके फिर एग्जाम्पलर्स। ठीक है? चलिए, तो अब आ जाओ कहां पे, ये हो गया मेरा सिंपल। अब मैं एक बात सिंपल सी बोलता हूं कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बेटा ये 1 होता है, ये भी एक आइडेंटिटी है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। यहां से मैं लिख सकता हूं कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या यू कैन से कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और अगर कोई बोलता है ओनली कॉस थीटा, तो अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और अगर कोई बोलता है ओनली साइन थीटा, तो अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सिंपल। फिर एक और फॉर्मूला लिखिए कि सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, बेटा ये भी तो 1 ही होता है, यानी सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। यानी अगर मैं ओनली सीकेंट थीटा की बात करूं, तो अंडर रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। अगर मैं ओनली टेन थीटा की बात करें, देखो ये अगर मैं टेन थीटा निकालूं, तो वो हो जाएगा अंडर रूट में सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये बात क्लियर है? और इसके बाद हमारा आता है क्या, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, जो कि 1 होता है। यहाँ पे अगर कोसिकेंट स्क्वायर थीटा की बात करोगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होगा। अगर ओनली कोसिकेंट थीटा की बात करेंगे तो अंडर रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। और साथ के साथ
अगर आप यहाँ पे निकालते हो कॉट थीटा तो वो हो जाता है अंडर रूट में कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1। बेटा ये सारे फॉर्मूले नोट डाउन कर लीजिए, इन फॉर्मूलाज के बेसिस पे हम क्वेश्चंस करेंगे, हम अपना आगे चैप्टर करेंगे। ठीक है, तो इनके बिहाफ पे, ठीक है, इसके इन फॉर्मूलाज के बिहाफ पे हम क्या करेंगे, हम जो अपनी अगली क्लास करेंगे, ठीक है, वैसे तो हम आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है शायद। ठीक है, थोड़ा और कंटिन्यू कर लें आगे, 2 4 5 6 क्वेश्चन और कर लें बेटा, आइडेंटिटीज के बेसिस पे कुछ और क्वेश्चंस करें। अभी क्लास कंटिन्यू रखते हैं ना, ठीक है, ये सुनो, नेक्स्ट क्लास में करें या इसी क्लास में करें, जल्दी बताओ मुझे। ठीक है, डन। इसी में करते हैं, ओके डन। अब सुनिए, अब हमारे बड़े इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन है। अब ये जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे ना, सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपकी जो लास्ट एक्सरसाइज है उसके बेसिस पे है, और यहां से कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है पेपर में हर हाल में। ठीक है, हर हाल में कैसे, जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आइडेंटिटी का क्वेश्चन क्या है कि कोसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा, ये आपको प्रूव करना है। देखो बेटा, बहुत ही सिंपल सा एंड आसान सा क्वेश्चन है। सिंपल सा एंड आसान सा कैसे, कोसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा को 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा प्रूव करना है। एक चीज सुनना, कोसिकेंट थीटा होता है 1 बाय साइन थीटा, ये बात क्लियर है। कॉट थीटा होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ये बात भी क्लियर है। और इस पूरे का होल स्क्वायर लिख सकता हूं क्या, हमने ओनली लेफ्ट हैंड साइड को उठाया। तो एक बात सुनिए बेटा, एलसीएम आ गया साइन थीटा, तो ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा इस पूरे का होल स्क्वायर। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, देखो ऊपर वाले का अलग स्क्वायर कर दिया, नीचे वाले का अलग कर दिया, इसको लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा। और हमें बहुत एक बात बहुत अच्छे से पता है कि जो साइन स्क्वायर थीटा है वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, यानी कि ये ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर तो है, नीचे वाला जो साइन स्क्वायर थीटा है, क्या मैं इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। और जब ऐसा लिख ही सकते हैं तो ये 1 माइनस कॉस थीटा का पूरे का स्क्वायर है भाई, इसको मैं 1 का स्क्वायर भी लिख सकता हूं ना। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, इससे इसको उड़ा दिया, ये आ गया 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा, और हेंस प्रूव। और भाई यही तो हमें प्रूव करना था, इजी है क्वेश्चन। ये हमारा क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए टोटल जो क्वेश्चन है हमारे इंपॉर्टेंट, ये 10 क्वेश्चन है। आप समझिए बोर्ड एग्जाम में इन 10 में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर आ जाएगा, इन 10 में से कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। चलिए, तो बहुत बढ़िया बेटा। अब आ जाओ सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है कॉस ए बाय 1 प्लस साइन ए प्लस में 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए, और आपको प्रूव करना है इसे 2 टाइम्स ऑफ सीकेंट ए के इक्वल। अब एक चीज आप लोग समझना ध्यान से बेटा, सबसे पहला काम हमने ले लिया एलसीएम। एलसीएम लिया तो 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए, ठीक है। ऊपर वाले की देखो
इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी तो कॉस स्क्वायर ए, प्लस में इसकी इससे मल्टीप्लाई तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, राइट। यानी ये हो गया कॉस स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 साइन ए डिवाइडेड बाय नीचे वाला है 1 प्लस साइन ए और इनटू में कॉस ए। देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, 1 प्लस 1 2 हो गया, प्लस 2 साइन ए हुआ डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए और इनटू में कॉस ए। बेटा 2 कॉमन ले लिया तो ये हो गया 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए और इनटू में कॉस ए, और इससे इसको उड़ा दिया तो मेरे पास क्या बचा, ऊपर बचा 2, नीचे बचा कॉस ए, यानी 2 बाय कॉस ए होता है 2 सीकेंट ए। दिस इज माय आंसर। ये बात क्लियर है? जल्दी से नोट डाउन करिए। डन, सेकंड क्वेश्चन हो गया। नाउ इसी का थर्ड क्वेश्चन देखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड हमें 10 क्वेश्चन करने, इन 10 में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपके पेपर में। जो थर्ड क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड क्वेश्चन है tan थीटा बाय 1 माइनस कॉट थीटा प्लस में कॉट थीटा बाय 1 माइनस tan थीटा विच इज इक्वल्स टू 1 प्लस सीकेंट थीटा इनटू में कोसीकेंट थीटा। ये मेरा क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही आसान इजी। क्या करना है देखो, राइट साइड में है सीकेंट थीटा कोसीकेंट थीटा। बेसिकली सीकेंट थीटा तो 1 बाय कॉस थीटा होता है और कोसीकेंट थीटा 1 बाय साइन थीटा होता है, ठीक है। तो कैसे इसको कन्वर्ट कर दें, इसको कन्वर्ट कैसे, सुनो ध्यान से कि भाई जो tan थीटा है वो हो गया साइन थीटा बाय कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट थीटा हो गया कॉस थीटा बाय साइन थीटा, प्लस में कॉट थीटा को कॉस थीटा बाय साइन थीटा लिख सकते हैं बाय 1 माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। इज इट ओके? अब एक चीज सुनना मेरे ध्यान से बेटा, यहां पे है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, मैंने एलसीएम लिया तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा मेरा एलसीएम हो गया, प्लस में मेरे पास कॉस थीटा बाय साइन थीटा तो था, मैंने कॉस थीटा को एलसीएम लिया तो ये हो गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये घूम के गया सबसे ऊपर, ये इसके पास हो, ये सबसे ऊपर और ये इसके पास, राइट। कैसे भला, देखो जरा ध्यान से, ये ऊपर जाएगा तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, डन। नीचे कॉस थीटा इनटू में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, राइट। उसके बाद प्लस में ये घूम के गया सबसे ऊपर तो कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा और इनटू में क्या, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। वेरी इजी टास्क, बहुत ही ज्यादा आसान है ये, ठीक है। अब सुनो, देखो बेटा मेरे पास ना यहाँ पे है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, लेकिन यहाँ पे है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। एक काम करें, यहां से माइनस को कॉमन ले लें। ऐसा करेंगे तो ये देखो ना ध्यान से कि साइन स्क्वायर थीटा तो ऊपर है, नीचे हो गया कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। बेटा मैंने माइनस को कॉमन लिया तो ये माइनस तो ऊपर चला जाएगा ना, यहां से माइनस कॉमन लोगे तो हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये माइनस चला जाएगा ऊपर, यानी माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा बाय में साइन थीटा इनटू में ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्या ये बात क्लियर है? अब एक चीज सुनिए कि एलसीएम लेते हैं। ये माइनस कॉमन लेने का पर्पस ही क्या था कि ये दोनों सेम हो जाएं। जब एलसीएम लिया तो यहां आ गया साइन थीटा कॉस थीटा और यहां हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब सुनो ध्यान से बेटा कि देखो कॉस कॉस गया, ये गया बचा साइन, तो ऊपर हो गया साइन क्यूब थीटा, क्योंकि इस साइन की मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर से होगी तो साइन क्यूब थीटा होगा ही होगा। माइनस में देखो साइन से साइन गया, इससे ये गया कॉस, तो कॉस क्यूब थीटा। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा
इंटू ए स्क्वेयर यानी साइन स्क्वेयर थीटा माइनस ए बी यानी माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा प्लस बी स्क्वेयर यानी प्लस का कॉस स्क्वेयर थीटा डिवाइडेड बाय नीचे आ गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और यहां लिख दिया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इससे इसको उड़ा दिया बेटा। और ऐसा करने से आखिर क्या हुआ सुनो, ऐसा करने से हुआ साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा ये होता है 1 और ये हो गया माइनस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय इधर आ जाओ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसको एक बार इसके नीचे रखो और इसको एक बार इसके नीचे रखो, तो ऐसा करेंगे तो ये हो गया 1 बाय साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। इससे इसको उड़ा दिया तो 1 बाय साइन थीटा हो गया कोसीकेंट थीटा, 1 बाय कॉस थीटा हो गया सीकेंट थीटा माइनस 1। हेंस प्रूव्ड। शायद यही प्रूव करना था, नो प्लस आना था ना ऊपर, अच्छा सॉरी प्लस, इस फॉर्मूले में चेंजेस हो गया, प्लस प्लस और प्लस, क्योंकि ए क्यू माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नोट डाउन करिए इसे। क्लियर है? डन। चलिए तो आगे चलते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है बेटा कि सीकेंट ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस सीकेंट ए, सीकेंट ए बाय 1 प्लस सीकेंट ए, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने। क्वेश्चन है मेरा 1 प्लस सीकेंट ए बाय सीकेंट ए। क्वेश्चन है 1 प्लस सीकेंट ए बाय सीकेंट ए इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कॉस ए। ये है मेरा क्वेश्चन, बहुत आसान है। करते हैं स्टार्ट। देखिए बेटा इस क्वेश्चन को हमें दोनों साइड सॉल्व करना पड़ेगा तो थोड़ा आसान हो जाएगा। कैसे? सीकेंट ए मुझे पता है 1 बाय कॉस ए होता है, बाय सीकेंट ए मेरा 1 बाय कॉस ए होता है, राइट। साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए को क्या मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूं? बाय, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा मेरा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ही होता है, तो इसे 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखा, साथ में इसे लिख दिया 1 माइनस कॉस ए। एक बात सुनिए, हमने एलसीएम लिया कॉस ए, जब कॉस ए एलसीएम लिया तो हो गया कॉस ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 बाय कॉस ए। बेटा इससे इसको उड़ा दिया, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर बी यानी 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए। भाई इससे इसको उड़ाया, ये बच गया 1 प्लस कॉस ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस ए और हेंस प्रूव। यहां तक क्लियर है? इजी, ठीक है। चलिए नाउ इसी का फिफ्थ क्वेश्चन एनसीईआरटी का नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, और बेटा ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस चीज को ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैसे बोला? फिफ्थ क्वेश्चन है मेरा कि कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, और आपको इसे प्रूव करना है कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए के इक्वल। आई थिंक यही है क्वेश्चन, यस यही है। इसके इक्वल आपको प्रूव करना है, अब कैसे करेंगे सोचिए। बेहतरीन, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और आज का हमारा लास्ट ही क्वेश्चन रहेगा, 5 क्वेश्चन हो गए, बचे हुए 5 हम नेक्स्ट क्लास में कर देंगे, ठीक है। देखिए यहां पे राइट साइड में कोसिकेंट और कॉट है। एक बात सुनिए, कोसिकेंट होता है 1 बाय साइन, कॉट होता है कोस बाय साइन। इसका मतलब ये चीज तो क्लियर है कि ऊपर से मुझे साइन ए को कॉमन लेना है। जब मैंने ऊपर से साइन ए को कॉमन लिया तो ये हो गया कॉस ए बाय साइन ए माइनस 1 प्लस 1 बाय साइन ए डिवाइडेड बाय, ऊपर से नीचे से साइन ए को कॉमन लिया
तो कॉस ए बाय साइन ए +1 -1 बाय साइन ए। और एक चीज मैंने देखी, कॉस बाय साइन कॉट ए प्लस में 1 बाय साइन हो गया कितना, कोसिकेंट ए -1 डिवाइडेड बाय कॉस बाय साइन हो गया कॉट ए +1 माइनस कोसिकेंट ए। अब ये जो 1 है, ये जो 1 है बेटा, मुझे एक बात पता है कि कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए ये मेरा 1 होता है, ये बात बहुत अच्छे से पता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो कॉट ए है प्लस कोसिकेंट ए है, मैंने 1 की जगह रखा कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉट ए +1 माइनस कोसिकेंट ए। एक बात सुनिए ना, a प्लस बी, इसको लिख सकता हूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी इसको ऐसा लिख दूं क्या कि कॉट ए प्लस कोसिकेंट ए प्लस में, देखो ए सॉरी पीछे पीछे माइनस का साइन, माइनस a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी इसको लिख सकता हूं कोसिकेंट ए माइनस कॉट ए इंटू कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए, ऐसा लिखा जा सकता है। डिवाइडेड बाय नीचे क्या है, कॉट ए +1 माइनस कोसिकेंट ए। अब ऊपर से देखो कुछ कॉमन आ रहा है क्या, चेक करें ऊपर से क्या कॉमन है, ऊपर से ये कॉमन आ रहा है, मतलब मैंने कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए को ले लिया कॉमन, तो यहां बच गया 1 माइनस कोसिकेंट ए प्लस का कॉट ए डिवाइडेड बाय नीचे है कॉट ए +1 माइनस कोसिकेंट ए। अब एक चीज सुनिए ध्यान से, ये 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसिकेंट ए, इसको इससे उड़ा दिया तो मेरे पास बचा कोसिकेंट ए प्लस में कॉट ए, और इसको बोला हेंस प्रूव। दिस इज माय आंसर। ये बात क्लियर है। पांचवा क्वेश्चन था, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 4 बार देख लेना, 4 बार कर लेना, इस क्वेश्चन को जरूर करना, ठीक है। सो बेटा बाकी मिलते हैं आपसे कल की क्लास में, ठीक है। कल हम ट्रिग्नोमेट्री खत्म करके फिर एग्जाम्पलर और कुछ सैंपल पेपर के क्वेश्चन शुरू करेंगे, ठीक है। तो अब जो भी चैप्टर्स होंगे उसमें सारे सैंपल पेपर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए वो सब करने हैं। चलिए बेटा, तो हम जो पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, कल जो हमारा मतलब हमने कितने क्वेश्चन कर लिए थे, आई थिंक 5 कर लिए थे। अब इनको आज अब खत्म करते हैं, हम लोग फिनिश करते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। सो प्लीज सभी आइए जल्दी। नाउ हमारा है क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही ज्यादा आसान, इजी एंड सही है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है भाई हमारा, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन ए, आपको इसे प्रूव करना है सीकेंट ए प्लस टेन ए के इक्वल, ठीक है। क्या बोला मैंने कि अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए, आपको बेटा इसको प्रूव करना है किसके इक्वल, ठीक है। मीरा दिनेश गुड मॉर्निंग। आपको इसे प्रूव करना है सीकेंट ए प्लस टेन ए के इक्वल। होल्ड फॉर अ मिनट, बोर्ड को क्या हुआ, ओके रीस्टार्ट हो गया, सॉरी, गिव मी 1 मिनट ओनली, हाँ 1 मिनट दीजिएगा बस। चलिए, दो मिनट दीजिए बेटा, 2 मिनट, थोड़ा सा कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गया।
ओके चलिए हो गया, सॉरी दोबारा रीस्टार्ट करते हैं क्लास को। गुड मॉर्निंग एवरीवन, 2 मिनट में थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट आ गया था। क्लास को दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो भाई हमारा जो क्वेश्चन था बेटा, वो क्वेश्चन क्या है कि अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन ए, आपको इसे प्रूव करना है सीकेंट ए प्लस में tan ए के इक्वल। ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है जी, कि अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए इक्वल्स टू सीकेंट ए प्लस tan ए। एक बात सुनिए, इसको कर दे सबसे पहले रैशनलाइज। रैशनलाइज कैसे कि 1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए है, मैंने इसको रैशनलाइज करा कि 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई और 1 प्लस साइन ए से डिवाइड। सही है, 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई और 1 प्लस साइन ए से डिवाइड। तो देखो अगर ऐसा कुछ भी आता तो हमें रैशनलाइज करना है ना। अंडर रूट में बेटा ऊपर वाला हो गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, नीचे हो गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूं भाई कि अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इसको लिख दे बेटा क्या, कॉस स्क्वायर ए। क्या ये बात क्लियर है? हम इसको कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। और जब ऐसा लिख ही दिया तो ये एक बात बताइए ना, ये ऐसा हो गया ना 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए, इस पूरे का होल स्क्वायर और स्क्वायर से अंडर रूट गया, तो ये हो गया 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए। अब एक बार इसके नीचे एक बार इसके नीचे, तो 1 बाय कॉस ए प्लस में साइन ए बाय कॉस ए। ना बेटा 1 बाय कॉस ए होता है सीकेंट ए और साइन ए बाय कॉस ए होता है tan ए। और बेटा यही तो मुझे प्रूव करना था, प्लीज नोट डाउन करिए, यही हमें प्रूव करना था। हो गया, तो सीकेंट ए प्लस tan ए डन है। देखो 4 क्वेश्चन में करने इसके, बाकी सब तो हमारा पूरा हो ही चुका है। सॉरी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th नंबर क्वेश्चन बेटा हमारा। 7th क्वेश्चन है कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, और आपको इसे प्रूव करना है tan थीटा के इक्वल। बहुत ही ज्यादा आसान और इजी सा क्वेश्चन है ये। गुड मॉर्निंग हिमांशी, ठीक है। क्या प्रूव करना बेटा, क्वेश्चन है हमारा साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। तो एक बात सुनिए ना ध्यान से, ऊपर से बेटा मैंने साइन थीटा, जो चीज कॉमन आ सकती है पहले कॉमन ले ली, कॉमन ले लिया। ये हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय, नीचे से मैंने कॉस थीटा कॉमन लिया तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब एक चीज सुनना, साइन बाय कॉस बेटा ये तो हो गया tan थीटा इंटू 1 माइनस 2, इस साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दे, बाय में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। ये हो गया tan थीटा 1 माइनस 2, देखो ना माइनस 2 प्लस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। 1 माइनस 2 माइनस 1 होता है ना, यानी ये क्या हुआ मेरा कि tan थीटा यहाँ पे है और इसे लिख सकता हूँ 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, इससे इसको उड़ा दिया, आंसर आ गया tan थीटा। और यही तो मुझे प्रूव करना था। ये बात क्लियर है भाई, यही हमें प्रूव करना था ना, इजी। डन है, चलिए हो जाएगा, जल्दी से नोट डाउन करिए बेटा इसे। अब आता है मेरा 8th क्वेश्चन। 8
8th क्वेश्चन क्या है कि बेटा साइन ए प्लस कोसिकेंट ए का होल स्क्वायर प्लस में कॉस ए प्लस सीकेंट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, आपको प्रूव करना है 7 प्लस में tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए के इक्वल। ये हमारा क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा आसान सा। एक बात सुनिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ये हो जाएगा कुछ ऐसे कि साइन ए प्लस कोसिकेंट ए यानी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ए कोसिकेंट स्क्वायर प्लस में 2 टाइम्स ऑफ साइन ए इंटू कोसिकेंट ए प्लस में कॉस ए प्लस सीकेंट ए का होल स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 टाइम्स ऑफ कॉस ए इंटू सीकेंट ए। इज इट ओके? अब एक बात सुनिए, साइन स्क्वायर ए, देखो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं कि साइन स्क्वायर ए प्लस में इस कॉस स्क्वायर ए को उठा के यहां ले आया कॉस स्क्वायर ए प्लस में यहां आ गया कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस में यहां आ गया सीकेंट स्क्वायर ए और प्लस में 2 साइन ए। ना ये जो कोसिकेंट है बेटा इसको 1 बाय साइन ए लिख सकता हूं प्लस 2 कॉस ए इंटू सीकेंट ए को 1 बाय कॉस ए लिख सकते हैं। इससे ये गया, इससे ये गया। देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हो गया 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए को लिख सकता हूं क्या 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, सीकेंट स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए। सही है, तो 5 6 7 प्लस में कॉट स्क्वायर ए प्लस में tan स्क्वायर ए, और यही तो हमें प्रूव करना था। यू कैन चेक। समझ में आया? इजी। नोट डाउन करिए बेटा। जिसने ये पुराने लेक्चर नहीं देखे हैं, तीनों लेक्चर्स के लिंक मैंने आपको भेज रखे हैं, सारे पुराने लेक्चर देख लेना। ट्रिग्नोमेट्री आज हमारा कंप्लीट हो रहा है और आज ही हम शाम को क्वाड्रेटिक भी शुरू कर देंगे। आज शाम को हम लोग क्वाड्रेटिक भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है? जल्दी से नोट डाउन करिए। हो गया? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 9th क्वेश्चन है कि कोसिकेंट ए माइनस साइन ए इंटू में सीकेंट ए माइनस कॉस ए, आपको इसे प्रूव करना है 1 बाय tan ए प्लस में कॉट ए के इक्वल। ठीक है ना, कोसिकेंट ए जो होता है बेटा ये होता है 1 बाय साइन ए माइनस ये साइन ए ऑलरेडी है, सीकेंट ए 1 बाय कॉस ए माइनस कॉस ए ऑलरेडी है, tan ए को क्या मैं साइन ए बाय कॉस ए लिख सकता हूं, कॉट ए को क्या मैं कॉस ए बाय साइन ए लिख सकता हूं बेटा। अब एक बात सुनिए कि साइन ए आ गया एलसीएम तो 1 माइनस ये इसको लिख दे साइन स्क्वायर ए, और कॉस ए आ गया एलसीएम तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 बाय, देखो एलसीएम आ गया साइन ए इंटू कॉस ए, ये ऊपर गया साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए, और ये घूम के गया यहाँ पे। एक बात सुनिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए ये हो गया कॉस स्क्वायर ए बाय साइन ए इंटू ये हो गया साइन स्क्वायर ए बाय कॉस ए इज इक्वल्स टू, ये घूम के सबसे ऊपर गया तो ये हो गया साइन ए इंटू कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। देखो ध्यान से, साइन ए से साइन ए गया, कॉस ए से कॉस ए गया, ये हो गया हमारा साइन ए इंटू कॉस ए। राइट साइड में ये वाला पार्ट 1 हो गया तो ये भी हो गया साइन ए इंटू में कॉस ए, और यही तो प्रूव करना था हमें। इजी है। समझ में आया? बहुत इजी है ना, जल्दी नोट डाउन करिए।
डन। अब करेंगे लास्ट क्वेश्चन आज का। और इसी के साथ हमारा पता है क्या हो जाएगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा ये। ठीक है, ट्रिग्नो हमारा पूरा रिवाइज हो गया, तो उम्मीद करता हूं कल तक आप अच्छे से इसे पढ़ लेंगे। ठीक है, आज शाम को हम लोग नया चैप्टर भी शुरू करेंगे 6 बजे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, 1 + tan स्क्वायर ए बाई 1 + cot स्क्वायर ए इनटू में, सॉरी नॉट इनटू में, इज इक्वल्स टू, आपको प्रूव क्या करना है, 1 - tan a का होल बाय 1 - cot a का होल स्क्वायर और इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है। चलिए हम ना एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको और इसको उठाते हैं। इन दोनों को उठाया तो 1 + tan स्क्वायर ए बाय 1 + cot स्क्वायर ए, इसको tan स्क्वायर के बराबर प्रूव कर देते हैं। देखो ध्यान से, 1 + tan स्क्वायर ए होता है सीकेंट स्क्वायर ए और 1 + cot स्क्वायर ए होता है कोसीकेंट स्क्वायर ए। अब एक बात सुनिए, इस सीकेंट स्क्वायर को मैं 1/cos स्क्वायर लिख सकता हूँ और इस कोसीकेंट स्क्वायर को 1/sin स्क्वायर लिख सकते हैं। ये घूम के गया सबसे ऊपर, तो ये हो गया sin स्क्वायर a बाय cos स्क्वायर a, यानी कितना आ गया ये tan स्क्वायर a। ये चीज तो हमारी प्रूव हो गई, कोई दिक्कत ही नहीं है। इज इट ओके? यहां तक सभी को समझ में आ गया? क्लियर है? बारी आती है इसकी। ठीक है, इसे करना है, एक काम करते हैं बेटा, 1 - tan a का होल स्क्वायर, इसको तो मैंने यूं कहीं रहने दिया भाई, क्या मैं इस cot a को, क्या मैं इसे 1/tan a लिख सकता हूं क्या? इसका होल स्क्वायर है भाई, cot a को हम 1/tan a लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। अब एक चीज सुनिए ध्यान से कि 1 - tan a का होल स्क्वायर बाय, ये इधर आएगा तो कितना हो गया, tan a -1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय tan स्क्वायर a। ये घूम के गया सबसे ऊपर, तो एक बात सुनिए ध्यान से कि ये हो गया tan स्क्वायर a बाय, यहां से माइनस कॉमन ले लूंगा तो 1 - tan स्क्वायर a और इनटू में 1 - tan स्क्वायर a, इससे इसको उड़ा दिया, आंसर आ गया tan स्क्वायर a और हेंस प्रूव्ड। यही प्रूव करना था, दोनों पार्ट हमारे प्रूव हो गए। ये बात क्लियर है, दोनों पार्ट हमारे क्या हो गए, प्रूव। ठीक है, ये चैप्टर हमारा हो गया खत्म, ट्रिग्नोमेट्री एनसीईआरटी कंप्लीट हो गई है। एक लेक्चर और दे दूंगा इसका मैं, जिसमें हम लोग मतलब अलग से वो लोग करेंगे हम लोग, जिसमें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स वगैरह। स्नेह है क्या क्लास में? स्नेह, स्नेह अगर क्लास में बेटा तो मुझे एग्जाम्पलर्स की फोटो व्हाट्सएप कर देना प्लीज। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट माय ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, आज इवनिंग में भी हम लोग क्लास रखते हैं 6:15 पे या 6:20 पे, मैं ग्रुप में मैसेज दिलवा दूंगा आपको। ठीक है, वहां पे हम लोग क्या करेंगे, नया चैप्टर शुरू करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, सो बेटा इसको आप अच्छे से रिवाइज कर लेना, ये आपका एक चैप्टर कंप्लीट रिवाइज हो गया। ठीक है, कंप्लीट हुआ चैप्टर, बाकी हम करेंगे इवनिंग में। ठीक है, सो मिलते हैं आपसे बेटा, डन, टेक केयर, बाय बाय। ट्रिग्नोमेट्री जिसने नहीं करी है, तीनों लेक्चर्स मैंने आपको ग्रुप में भेज रखे हैं, आप प्लीज उन लेक्चर्स को देख लेना अच्छे से। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।